जाओ अपने गुरुदेव से कह दो, यहाँ उसकी नापसंद पसंद नहीं चलेगी। यहाँ मैं जो चाहूंगी, मेरी मर्जी से ही सब कुछ होगा, बस। मेरे गुरुदेव ने हमेशा आपकी भलाई के बारे में सोचा है। इस शर्मा ने उनकी मदद की होती तो उस नंबोदरी को सबक सिखाकर वो तीनों कालचक्र आपको दिला कर रहते। वो दिला देते, कर देते, हो जाता, ये सब बातें किसी काम की नहीं है कपालिका। मुझे सब पता है। उस वक्त शर्मा ने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल सही था। कोई भी काम सिर्फ बाजुओं की ताकत से नहीं होता, उसके लिए दिमाग भी लगता है। जब तुम्हारे गुरुदेव पत्थर बने तब उन्हें उस बंधन से मुक्त होने के लिए शर्मा उनके लिए कितनी लड़ी थी, पता है ना? वो वासुकी नाग बहुत प्रभावशाली है। उनकी संख्या भी हमसे ज्यादा है। उनके मुकाबले हमारी जो संख्या है उंगलियों के बराबर है। अगर हम एक दूसरे से ही दुश्मनी निकालते रहे तो 20 साल से हम जो दर्द सहते आ रहे हैं वो जिंदगी भर सहना पड़ेगा। देखो, भूलोक में ये अलग थी, तुम्हारे गुरुदेव अलग थे, उन दोनों में दुश्मनी थी। लेकिन ये नागलोक है, यहाँ द्वेष दुश्मनी नाम की चीज हमारे बीच नहीं होनी चाहिए। पहले अधिकार, आधिपत्य, ये सब है, उसके बाद बाकी सब आता है। क्या हुआ महाबली? शर्मा के शरीर का नाश किए क्या? नहीं, हम जिस काम से गए थे वो हुआ नहीं। क्यों? वो शर्मा का शरीर हमारे हाथ लगता उससे पहले कापालिका आकर शरीर को लेकर चला गया। मैं अपनी जान देकर भी ये काम कर ही देता, लेकिन मैंने ही मना किया। आज हम एक कापालिका को मारेंगे तो कल 100 कापालिका खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक वीर बाहु को खो देंगे तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी शक्ति पे आपको संदेह है क्या? संदेह नहीं है वीर बाहु, प्यार। महाबली ने कहा था वो सच है। वो कपालिका सामान्य नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर हमें संदेह नहीं है। समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। अभी हमें यह सोचना होगा कि शर्मा का शरीर सर्पणिका के हाथ लगा है, उसका परिणाम क्या है। अभी काल चक्र पाने के लिए सर्पणिका कोई भी रास्ता अपना सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। वो त्रिशला का पट्टाभिषेक बिना विघ्न के होना चाहिए, यही मेरी पहली आज्ञा है। अगर उसका आतंक खत्म करना है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस कपालिका को आपके सामने लेकर आऊंगा। नहीं वीर बाहु, हमारा फैसला सही है।
अभी जल्दीबाजी मत करो। मैंने अभी कहा ना, कब क्या करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। शांति रखो। महाबली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। वो गोरी छिपकली ही मुझे लेकर गई थी। मैंने उसे देखा था। सबूत के लिए राम और श्याम भी है, तो वो क्यों नहीं मान रही? वो जिस जगह पर लेकर गई थी वो थोड़ा थोड़ा याद है। वो जगह देखने जाऊं या घर जाऊं? नहीं, मेरा घर जाना सही नहीं है। मुझे खुद के ऊपर ही डाउट होने लग गया है। वहाँ क्या हो रहा है मुझे जानना ही होगा। नंदिनी। पापा पापा पापा, आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। चलो घर चलते हैं। पापा पापा, मुझे थोड़ा काम है, मैं निपटा। वो सब बाद में कर लेना, अभी घर चलो। चलो 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 पापा चलो। प्लीज। शर्बा को अगर बचाना है तो संजीवनी की आवश्यकता है। साथ ही हमारे नागमणि की भी हमें जरूरत है। अब संजीवनी लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। देवी, 20 सालों से आपके प्राणवायु जैसे दिन बदल रहा है वैसे ही आपके हाथों से जा रहा है। अगर आप हिम्मत करके जाएंगी तो हमारे पास जो अद्भुत शक्ति है वो हम खो सकते हैं। हमारे पास जो अद्भुत शक्ति है वो हम खो सकते हैं। प्राणवायु का असली उपयोग अब होगा। हमारे लिए संजीवनी जरूरी है, शर्बा की जान जरूरी है। ठीक कहा देवी। सूरज उग जाएगा तो प्राणवायु का कोई इस्तेमाल नहीं है। हमारे नागों में अपार शक्ति है। बिना किसी कठिनाई के हम बिना किसी मदद के संजीवनी ला सकते हैं। नहीं, तब तक हम इंतजार नहीं कर सकते। शर्बा की जान जल्द से जल्द वापस आनी चाहिए, नहीं तो इस शरीर का नाश हो जाएगा। प्राणवायु को दांव पर रखकर हमें संजीवनी लानी होगी। जिसका अधिकार नहीं है उसके पास संजीवनी नहीं होनी चाहिए। तुम संजीवनी लाने का काम करो। प्राणवायु की मदद लेकर जल्द से जल्द ये काम करना होगा। तुम अभी निकलो। जिसकी जान जाएगी, जैसा कि गुरुजी ने कहा था, उन्हीं को प्राण देने का काम मिला है। छे, मुझे तो इसकी बात माननी है। कापालिका, सोचने का समय नहीं है, जल्दी निकलो। राम, राम मेरी बात तो सुनो, जरा रुको बेटा। हे, सुनो राम, ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे राम, ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? ये गलत बात है। हाँ राम, मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? मैं मुंह खोल कर बोलूं क्या? तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें समझ में आएगा ऐसा मुझे लगा था। राम, इसे ऐसे मत निकालो। ये तुम्हारी बीवी है। तुम जहाँ रहोगे वहीं रहना इसका पत्नी धर्म है। मुझे धर्म कर्म के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे लिए मेरा परिवार जरूरी है, बस। डैडी, मॉम और मैं। पहले ऐसा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तुम इसके लिए ऐसी बातें मत करो। अरे मेरी बेचारी माँ, आपको पता नहीं है क्या? आप तीर्थ यात्रा पे गई थी। ये खुद नहीं आई है, बल्कि हाथ पर जोड़ के इसे यहाँ लेके आया हूँ। लाने के बाद पता चला पत्ते पर खिलने वाला कमल का फूल हमने अपनी छाती पे रख लिया। राम,
तुम्हें दिक्कत क्या है पहले ये तो बताओ मुझे कुछ समझ में नहीं आ क्या रहा। हुआ ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या होने वाला है वो पूछो, बताता हूँ। राम, मैं कह रही हूँ तुमसे, ये यहीं पर रहेगी। क्या प्रॉब्लम है बताओ चलो। जैसे आपने अपने पति को खोया ना, वैसे ही आपको अपने बेटे को भी खोना पड़ेगा। मॉम, मेरी बातों पे भरोसा कीजिए। अगर आपको अपना बेटा चाहिए तो पहले इसको घर से बाहर निकालिए। तुम मुझ पे इस तरह के इल्जाम लगा रहे हो, ये ठीक नहीं है राम। आखिर तुम्हारी समस्या क्या है ये तो बताओ। मॉम, मैं नहीं बताऊंगा मॉम, प्लीज पहले इसको यहाँ से जाने के लिए कहिए। राम, आखिर बात क्या है ये मुझे भी जानना है, बताओ। मॉम, भगवान ने जवाब दिया, ये आपको पता है ना। जननी की आत्मा अपने रिश्तेदारों के शरीर में आ रही है, मतलब यही है ये। मैं? हाँ, तुम ही हो। इसका सबूत क्या है? तुम्हारा उससे खून का रिश्ता है, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? तुम्हारे अलावा और कौन है बताओ, मैं भी देखता हूँ। यही है मॉम, यही है। इसी ने उस दिन डैड की बलि ली है, ये मुझे बाद में पता चला। मॉम, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको जिंदा देखना है ना मुझे, बस इतना ही काफी मेरे लिए। जो भी मुंह में आए वो मत बोलो, भगवान नाराज हो जाएंगे। मॉम, उस भगवान ने अब तक क्या अच्छा किया है? मेरे डैड को छीन लिया, टीवी के रूप में इस भूत को मेरे गले में बांध दिया। वो भगवान इससे ज्यादा बुरा और क्या कर सकता है? बोलिए मॉम। राम, उस दिन भगवान जो बोल रहे थे, उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ थी। तब तो बता सकते थे ना कि मेरी बहन जननी की आत्मा मेरे अंदर आ गई है। तुम्हारी बहन कितनी बड़ी खिलाड़ी है ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। देखो, ज्यादा बोलो मत। मुझे अगर अपनी जान बचानी है तो मुझे फैसला लेना ही होगा। ऐसी बात नहीं है सना, प्लीज। आज तक तुमने कभी भी अपने पति की बात सुनी है क्या? बस एक बार मेरी इच्छा पूरी कर दो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज प्लीज, पहले यहाँ से चली जाओ। राम, राम मेरी बात सुनो। नहीं, पापा, ऐसा नहीं होगा। मैं जैसा बोलता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। पापा बस 5 मिनट में जाकर नहीं हो सकता है, तुम अभी जाओगी, कोई ना कोई गड़बड़ करके ही आओगी। अगर मैं बेवड़ा होता और रास्ते में गिर के पड़ा होता तो तुम क्या करती बताओ? पापा, आप मुझे डिग्रेड कर रहे हैं बेवड़े के साथ कंपेयर करके। मैं पीती हूँ? नहीं बेटी, तुम पीती नहीं हो, बस लफड़ा करती हो, ये क्या कम है? मेरी भी हालत समझने की कोशिश करो बेटी। तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है बताओ? बेटी, मेरे लिए बेटी भी तू और माँ भी तू ही है। जिद मत करो बेटी। पापा, 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 मैं आपको कैसे बताऊं? अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप अपसेट हो जाएंगे। पापा, आजकल मेरे दिल में बहुत सारी प्रॉब्लम है। कहीं भी चली जाती हूँ और इस बीच बहुत टाइम बीत चुका है और कोई और आकर मुझे बताता है, तब पता चलता है मुझे। उस दिन विराट की एंगेजमेंट हुई थी ना, उस दिन शाम के 5 बजे तक मैं वहीं पर थी, मुझे याद है। और 7 बजते ही मैं एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। बच्चों ने आकर बताया, तब मुझे पता चला। उन 2 घंटों में क्या हुआ, मैंने क्या किया, मुझे कुछ भी याद नहीं है पापा। और इतना ही नहीं, ऐसा आजकल मेरे साथ बार बार हो रहा है। नीली भी हमारे घर आई थी, मेरे सामने ही भागी। मैंने पुकारा तो चली गई, घर वालों के लिए कुछ लेकर आई होगी, इसीलिए मैंने उसको फॉलो किया। वो जहाँ भी गई मैं उसके पीछे गई। पापा, आपने मुझे जहाँ रोका ना, उसी रास्ते पर पापा वो मुझे कहीं लेकर गई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। पापा, पापा, मुझे वो जगह देखनी है। पापा, मैं उस जगह पर क्यों गई थी, वो जगह मुझे देखनी है। मेरे साथ क्या हो रहा है ये मुझे देखना है। पापा प्लीज, पापा प्लीज, पापा चाहिए तो आप भी चलिए, मुझे भी हिम्मत मिलेगी, लेकिन मुझे जाने से मत रोकिए पापा, प्लीज पापा। ठीक है बेटी,
मैं भी आऊंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू। चलिए चलते हैं। बेटी 1 मिनट रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ चलिए। कहाँ बेटी? यहाँ पर? भूलोक में जननी से पराजित होने के बाद अष्टावक्र भी दोबारा अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए पातालोक में जाकर सर्पणिका का आशीर्वाद लेता है। मुझे बिना बताए उसके जीने की इच्छा मत रखो देवी, मैं ये मौका कभी नहीं दूंगा। ये संजीवनी अच्छे काम के लिए, पुण्यात्माओं के लिए, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। वीर बाहु, तुम मेरी बातों की अवहेलना करोगे तो बंदी बनाकर कारागार में डाल दूंगा। वीर बाहु, मुझे कोई बंदी बनाए ऐसा कोई ब्रह्मा ने अभी तक पैदा नहीं किया है। बेवजह अपने आप को मुसीबत में मत डालो। सूर्य की किरण शरीर पर पड़ती है तो प्राणवायु जलने लग जाती है। प्राणवायु चल रही है ना। सूर्य की किरण पूरी दुनिया के लिए सत्य है, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए आशक्ति है। आशक्ति मानव के साथ युद्ध करना हमारी परंपरा नहीं, जीने का मौका देना। चुपचाप यहाँ से भाग जा।
इस तरफ आ जाओ बेटी। सुनो तो, नीली मुझे यहीं पर लाई थी, लेकिन क्यों लेकर आई थी मुझे याद नहीं। इसकी कुंडली के अनुसार ये 1 साल इस पे भारी होगा। लगता है वो समय आ गया है। क्यों लाई थी नीली मुझे यहाँ पर, क्यों लेकर आई थी? अब भी बात क्लियर नहीं है। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? मैं यहाँ पर आई, फिर इस तरफ से आकर हे भगवान, हे मंजुनाथ, लगता है मेरी बेटी पे कोई जादू टोना कर रहा है। मेरी बेटी की रक्षा करना श्रीनाथ स्वामी। स्वामी। पापा, पापा, क्या बेटी? पापा, इस बार मैं नीली के पास जाऊंगी तो आप मुझे सपोर्ट करना। वो मुझे यहाँ लेकर आई थी, वो मुझे याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मुझे याद नहीं आ रहा। मैं यहीं पर आई थी, पर क्यों आई थी? चल पहले यहाँ से घर चलते हैं। अच्छा। लेकिन पापा यहाँ पर अरे कुछ तो मेरी हुआ। बात क्यों नहीं सुनती हो? देखो, बिना मुझे बताए कहीं नहीं जाओगी तुम। बेटा, अगर तुम्हें अकेले रहना तो मुझे बताओ, मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। लेकिन नहीं, सिर्फ 1 साल। तुम कोई भी गड़बड़ मत करो, कहीं भी मत जाओ। क्या है ये बार बार 1 साल 1 साल? वो परसों टीवी में कुंडली बता रहे थे, तुम्हारी राशि के हिसाब से तुम्हारा ये साल ठीक नहीं है, इसलिए कहता हूँ घर चलो। पापा, टीवी के ज्योतिषी पर आप भरोसा कर रहे हैं? अरे तुम्हें सारी बातें अभी पूछनी है? चलो पहले घर चलते हैं। चलो 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 घर चलो चलो। क्या पापा आप भी? शुभमस्तु। आओ बेटी। बड़ों का आशीर्वाद, देव की प्रेरणा मेरे लिए यशो मार्ग है। आपका ज्ञान ही मेरी शक्ति है गुरुजी। आपका अनुभव मेरे लिए सलाह है, सूचना है, और इतना ही नहीं, इसके साथ ही मेरा फैसला निर्भर करेगा। मैं किसी भी कारणवश इस नागलोक की जनता पर किसी तरह का अन्याय नहीं करूंगी। मैं जिस सिंहासन पर बैठने वाली हूँ उसकी प्रतिज्ञा है। शुभमस्तु त्रिशला। इसके आगे इस वासुकी की महारानी बनकर यहाँ के लोगों की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, और इसके साथ ही तक्षक समूह की मुसीबतों का सामना करने की भी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, क्योंकि उस सिंहासन पर तुम बैठकर सिर्फ उसकी रक्षा मत करना, सिंहासन की रक्षा के साथ साथ उसका कार्यभार भी तुम्हें ही संभालना है। तुम्हारी माँ रानी चन्नम्मा यहाँ की जनता की रक्षा के लिए और सिंहासन की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन मेरे बार बार पूछने के बाद भी आप एक बात नहीं बता रहे हैं गुरुजी। मेरी माँ के बारे में हमेशा कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। मेरी माँ ने पूरी कमान संभाली थी, वो सबके लिए प्रेरणा थी। मुझे उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जब मेरी माँ ऐसी थी तो फिर इतनी कम उम्र में दुनिया से क्यों चली गई? उनके साथ क्या हुआ था? कम से कम आप तो बता सकते हैं। मुझे तो बता ही सकते हैं ना? बताता हूँ त्रिशला, इस समय की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा था। कई वर्षों पहले बिना किसी भेदभाव के इस नागलोक पर तुम्हारी माँ राज करती थी, लेकिन तक्षक ने उस सिंहासन को हासिल करने के लिए और तक्षक की रानी सर्पनिका चन्नम्मा को मारने के लिए
और भूलोक से कालचक्र लाने का प्रयास कर रही थी। अगर कालचक्र नागलोक में आ जाता तो तक्षक समूह की शक्ति बहुत बढ़ जाती। इसीलिए कई सालों पहले उसे भूलोक में भेज दिया था ताकि वो सिंहासन को हासिल कर सके। सर्पणिका कालचक्र को खोजने निकल पड़ी। वो किसी तरह से कालचक्र हासिल करना चाहती थी और एक दिन उसे कालचक्र का संकेत मिला। वो उसे नागलोक में लाने का विचार कर रही थी। इसकी खबर रानी चन्नम्मा को मिली और उन्होंने सर्पणिका को चेतावनी दी तो सर्पणिका क्रोधित हो गई और चन्नम्मा को मारने की योजना बनाई। समय की ताक में बैठी सर्पणिका को पता चला कि चन्नम्मा गर्भवती है तो उसने कालचक्र को यहाँ लाने का दुस्साहस किया। ये बात पता चलते ही रानी चन्नम्मा ने सोचा कि अगर कालचक्र नागलोक में आ गया तो वासुकी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सर्पणिका अपने इरादे में कामयाब ना हो, इसीलिए उसको खत्म करने की योजना बनाकर तक्षक समूह से युद्ध किया। चन्नम्मा के मन में ये डर था कि कहीं वो ये युद्ध हार ना जाएं और ये सिंहासन उनसे छीन न जाए। उस समय चन्नम्मा को मारने के लिए रातों रात वो आई थी। उसी समय तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारी रक्षा करके सर्पणिका को रास्ता भटकाकर यहाँ से दूर ले जाकर युद्ध से वो भाग गई और तब से द्वेष और बदला का विचार लिए कई सालों तक गुफा में रहकर वो अपनी जिंदगी बिता रही थी। चन्नम्मा के बाद वासुकी की उत्तराधिकारी तुम्हारी रक्षा करने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। महाबली की तरह ही हजारों योद्धा मिलकर उस सर्पणिका की साया उस सिंहासन पर ना पड़े, इसलिए उसकी रक्षा की। इतने सालों से ये सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हें ये सारी जिम्मेदारी उठानी होगी। त्रिशला, इस समय आंसू बहाना अच्छी बात नहीं है। महाबली, पट्टाभिषेक की तैयारी शुरू करवाओ। प्राण वायु कम हो गई थी, इसीलिए संजीवनी नहीं ला सका देवी। कापालिका, कपालिका के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अपमान महसूस हो रहा है क्या? अपमान? क्यों? वीर बाहु के खिलाफ लड़कर हार गए। तुम्हारी हार का कारण प्राण वायु है ऐसा मत कहो। चिंता मत करो, वो वीर बाहु कितना शक्तिशाली है मैं जानती थी। इसलिए मैंने एक योजना बनाई थी। यहाँ पर हारने वाले तुम नहीं हो तक्ष, वो वीर बाहु है। वीर बाहु? हाँ, संजीवनी लाने के लिए मैंने तुम्हें भेजा था। उस वीर बाहु को शक था कि तुम वहाँ पर जरूर आओगे और उसका शक सही साबित हुआ। लेकिन मुझे आगे भेजकर मैंने अपने और योद्धा को भेजा होगा ये उसे नहीं पता होगा। मतलब संजीवनी?
देवी, शरीर में कंपन हुआ, इसका अर्थ जान बाकी है। हाँ, संजीवनी ने इस शरीर को हरकत दी है, लेकिन जान आने के लिए जीव अब मणि देगा। तब तक ये सामान्य इंसान का शरीर नहीं रहेगा। मुझे अभी जीव मणि चाहिए, इसकी जान के लिए, मेरी इच्छा के लिए। जीव मणि मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो जीव मणि मैं देने के लिए तैयार हूं देवी। शाबाश, उस वासुकी का पराजय करने की तुम्हारी भी नियत है। शाबाश। कुत्ते की नजर, बिल्ली की नजर, किसी की भी नजर। राम श्याम राम श्याम। यहाँ पर भी तुम उनका नाम लेना नहीं छोड़ोगी? ठीक है, राम की नजर, श्याम की नजर, किसी की भी नजर तुम्हें ना लगे। सुपर। नंदिनी बेटी, नाराज मत हो बेटी। आज तक मैं तुम्हारी खुशी के बीच कभी नहीं आया हूँ। तुम्हें बेटी की तरह माना है। तू जब मेरी आंखों के सामने मासूम हिरण की तरह फुदकती थी तो उसे देख के मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन अभी तुम बड़ी हो गई हो, थोड़ा गंभीर रहना होगा। बिना बताए तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए, समझी? गंभीर रहना मुझसे नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं कहीं जाऊंगी ये तो क्या आपको... मालिक, नंदिनी की तबीयत ठीक नहीं है, इनकी नजर उतार रहे हैं। वो सब ऐसा कुछ नहीं है बड़े भाई। मेरी बेटी बड़ी हो गई है ना, बाहर घूमती है, तो आज का दिन बस छोड़ दो। आज इसके हाथ पैर में दर्द है कह रही थी, इसीलिए नजर उतार रहा हूँ और कुछ नहीं। ओह, शर्बा जी 2 दिन से नजर नहीं आ रही हैं। आपने उन्हें कोई काम देकर बाहर भेजा है क्या? नहीं बड़े भाई, मैंने तो कहीं नहीं भेजा है, गांव गई होगी। ओह, इस बार भी उसने कोई षड्यंत्र रचा होगा। वो क्या है? क्या हुआ बड़े भाई? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा, कहीं दोबारा काम से तो नहीं निकाल दिए ना? अरे छोड़ो बड़े भाई, समस्या किसके जीवन में नहीं है, उसे भी कोई समस्या होगी, इसलिए बेचारी बिना बताए गांव चली गई होगी। खैर छोड़ो। अब शांति मिली मुझे। लगता है तेज नजर लगी है। हाँ? ये काफी नहीं है मालिक, सेंधा नमक लेकर आइए, मैं इनकी नजर उतार कर 3 रास्ते पर ले जाकर फेंक कर आता हूँ। अच्छा, रुको अभी लेकर आता हूँ। दादाजी, नमक को स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, नजर भी उतार सकते हैं क्या? उतारते हैं ना बेटी, लेकिन सेंधा नमक से कैसे नजर उतारते हैं, उसके पीछे क्या सच्चाई है, ये सबको पता नहीं है।
इससे सच का भी पता चलता है। हम्म। ऐसे तो चोरों को भी पकड़ सकते हैं ना, इस नमक को देकर। बड़े भाई ये लो। हाँ। इस पर 3 बार थू थू करो। थू थू थू। ए, तुम अब तक घर से बाहर नहीं गई? मैंने तुमसे कहा था ना। उठ जाओ, ये लो, चलो निकलो यहां से। माय गॉड, कहीं जननी की आत्मा इसके शरीर में तो नहीं आ गई? इसका मतलब मेरी कहानी। नो नो, प्लीज 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 मुझे कुछ मत करना। राम, नहीं, कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। क्या हुआ राम? देखो, पति पत्नी के बीच में तो ये सब चलता ही रहता है। इसमें अगर तुम गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत करना। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है, सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। राम, राम क्या हो रहा है तुम्हें? मैं क्यों मारूंगी तुम्हें? तुम मुझे मार डालोगी, उस दिन मेरे डैड को, और आज मैं। प्लीज नजदीक मत आना। राम, कूल डाउन, कूल डाउन। प्लीज राम, प्लीज मुझे कुछ मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ राम, मैं मत करो। तुम्हारी बीवी हूँ राम। प्लीज प्लीज हाथ मत लगाना मुझे। हे भगवान, इसी समय मॉम को ही बाहर भेज दिया। प्लीज राम, देखो। मॉम मॉम मॉम, कहाँ हो आप? मॉम मॉम। आंटी, एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, लेकिन हर सुबह उसके मन में क्या चल रहा है ये मैं हर बार सोचकर नहीं बैठ सकती। रात में सोते समय सपने में जननी आती है, इसलिए वो उसका गुस्सा सुबह मुझ पर उतारता है। उसके लिए, उस जननी के लिए वो मंदिर बना रहा है। आंटी, उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी तो जगह होनी चाहिए ना। नीली, तुम बहुत परेशान हो रही हो। नीली, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एंगेजमेंट हो गई है, बातचीत हो चुकी है, इसके अलावा शादी के लिए हॉल भी देख चुके हैं। सब ठीक हो जाएगा, तुम थोड़ी शांत रहो बस। लेकिन होने वाला दूल्हा सोशल सर्विस में बिजी है ना आंटी। ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। विराट, बोलिए मॉम। विराट, वो मंदिर का काम हो गया क्या तुम्हारा? अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ है मॉम। वो शुरू होने से पहले यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो देखो नीली को, ये बेचारी तुम्हारे किसी भी काम में बीच में नहीं आएगी। इस बेचारी की तो बस एक छोटी सी ही इच्छा है, तुम वो भी पूरी नहीं कर रहे हो। शादी ही ना मॉम, फिलहाल के लिए मैं मना कर रहा हूँ। फिलहाल का क्या मतलब? एक बार मंदिर का काम तो हो जाने दीजिए। देखो, जननी भी औरत है और नीली भी औरत है। एक औरत दुखी है, एक औरत का दुख कम करने के लिए दूसरी औरत को दुखी करना सही नहीं है। देखो, तुम्हारे मंदिर के काम के बीच में कोई नहीं आएगा, क्यों नीली? हाँ आंटी। विराट, शादी के बाद भी मंदिर का काम कर सकते हो, बस इतना कह रही हूँ। ये भी इच्छा जननी की थी, ये बात मत भूलना विराट। अगर तुम्हें सच में उसकी इच्छा पूरी करनी है तो ये भी पूरा करना ही होगा विराट।
विराट, अब और क्या सोच रहे हो? नहीं मॉम, मैं किसी काम में बिजी रहूंगा। आप शादी की तैयारियां करें। नीली, शादी का मुहूर्त निकालिए, मैं आकर मंगलसूत्र पहना दूंगा, लेकिन तब तक मुझे मेरा काम करने दीजिए। ठीक है विराट, हम दोनों आपके काम के बीच नहीं आएंगे। हाँ, बाप रे। नीली, अब तो तुम्हें शांति मिल गई ना? जननी, मैं हूँ ये आपको कैसे पता चला? मैं वायु के रूप में हूँ, फिर भी आपने मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हारा त्याग कैसे भूल सकता हूँ? हमारे कुल के लिए तुमने अपनी खुशियों को त्याग दिया और स्वयं संकट में पड़ गई तुम। किसी और की मदद करने के लिए तुमने खुद को संकट में डाल लिया। आप जिसे मदद कह रहे हैं उसका प्रतिफल भी तो है ना गुरुजी। लेकिन मेरी कोशिश नाकामयाब रही, सब खत्म हो गया। कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई है, लेकिन जब शर्बा आई तब समय बदल गया। ये बात है। वो सिर्फ वहाँ तक नहीं रुकी गुरुजी, उसने सर्पणिका को लाकर मेरे सामने बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। कुल का नाश होने पर भी मैं अपना अधिकार हासिल करके रहूंगी, ऐसी जिद पर अड़ी है। ऐसी हालत में क्या करूं? ऐसा ना हो, यही मेरा प्रयास है। हम उसे रोकने का प्रयत्न करेंगे। भूलोक में जो काल चक्र है वो उसके हाथ लग गया तो वो और शक्तिशाली हो जाएगी। लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे रोक सकती हो। बताइए गुरुजी, वो शक्ति उसे हासिल ना हो उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बोलिए। जननी, तुम सामान्य लोगों को दिखाई नहीं दोगी। एक तरह से ये तुम्हारी शक्ति है। पहले तुम पता करो कि काल चक्र कहाँ है। नंदिनी की मदद से वो काल चक्र शर्बा के हाथ न लग जाए, ऐसा करो। उसके बाद ही उस सर्पणिका का अहंकार टूट जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि वासुकी सर्प तुम पर प्रसन्न हो जाएं। अगर वो काल चक्र शर्बा के हाथ लग गया तो इस लोक पर ग्रहण काल शुरू हो जाएगा। भगवान के लिए तुम। गुरुजी, भगवान के लिए आप ऐसा मत कहिए। मैं ये काम जरूर करूंगी, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, जाओ जननी, तुम अपने कार्य में सफल हो। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। देवी, क्या हुआ था मुझे? मैं यहाँ पर। तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? मुझे सिर्फ धुंधला धुंधला सा याद है। देवी, क्या मैं जननी से युद्ध के दौरान तुम मर चुकी थी शर्बा। और मैं तुम्हें गवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। तुम्हारी वजह से तक्ष लोगों को नागलोक मिलेगा। मुझे लगा था कि वो काल चक्र तुम ही ला सकती हो, लेकिन तुम भी
जिस गुरु ने विद्या सिखाई उसके साथ ऐसा करोगी तो कैसे होगा? गुरुजी, गुरुजी, कौन गुरु? मैं? तुम्हारे मन में वो भावना है क्या? बस तक्ष, तुम अपना वैयक्तिक विवाद यहाँ मत करो। यहाँ हम सबका लक्ष्य एक ही होना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ देवी। गुरुजी, आपसे ही शक्ति पाकर आपसे कपट करूं, ऐसा मैं कभी भी नहीं चाहती थी गुरुजी। उस समय वो काल चक्र मैंने हाथ में लिया था आपको बचाने के लिए, लेकिन वो जननी। हाँ, जो हुआ सो हुआ। अभी हमारी देवी जो कह रही है उस कार्य को पूरा करो। जो बीत गया उसके बारे में चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। आज उस त्रिशला का अभिषेक होने जा रहा है। कम से कम हमें वो काल चक्र मिलने तक अभिषेक ना हो पाए। अब हमारे पास समय नहीं बचा है देवी। पट चढ़ने में बस थोड़ा ही समय बचा है देवी। क्या इतने समय में हम काल चक्र हासिल कर पाएंगे? भले ही हमें वो काल चक्र ना मिले, लेकिन वो रानी ना बने उसके लिए कुछ कर सकते हैं। चेष्टा करने का एक समय होता है, तुम जानती नहीं हो शर्बा? तक्ष, तुम जरा चुप रहो। शर्बा, तुम क्या कहना चाहती हो? असुरों के बीच रहने वाली त्रिशला को अगवा कर ले तो? इसीलिए कह रहा था, चेष्टा का समय नहीं है। मैं वीरों का वीर, एक सामान्य योद्धा से हार करके आया हूं। ऐसे में महाबली वीर बाहु जैसे पराक्रमी, उन लोगों से बचकर एक कलश का ढक्कन भी नहीं ला सकती है ये। शर्बा, अगर तुमने ये काम किया तो अगली रानी तुम ही बनोगी। ये काम इतना आसान नहीं है शर्बा, कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं होगा ना? हर बार तुम्हें जीवित नहीं कर सकते शर्बा। जब मृत्यु नहीं हुई थी तब मुझे डर लगता था गुरुजी। मेरे मरने के बाद कितना कुछ हो गया। अगर मेरे कारण तक्षकुल का भला होने वाला हो तो मैं कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। शर्बा, बात करने में समय व्यर्थ मत करो। जाओ, अभी से कार्य शुरू करो। जाओ। आप भी आशीर्वाद दीजिए गुरुजी।